पिछले 48 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह के शक्तिशाली हमले जारी हैं। उसकी मिसाइलों का टारगेट इजराइल का एक नेवल बेस भी बना है। लेबनान में 1 महीने तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के बाद इजराइल ने कहा था कि हिजबुल्लाह दशकों पहले वाले हाल में पहुंच चुका है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हथियार और लड़ाके खत्म हो चुके हैं। तो फिर बीते 48 घंटे से हिजबुल्लाह बड़े और कामयाब हमले कैसे कर रहा है? यहां तक कि नईम कासिम ने दावा किया है कि इजराइल पर हमले के लिए 1 लाख लड़ाके तैयार हैं। तो क्या है इस शक्ति का रहस्य जिसके तार जॉर्डन से जुड़े हैं? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बीते 48 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह का बारूद बरस रहा है। मिसाइलों और रॉकेट से स्वाम हमले हो रहे हैं। इजराइल की 4 लेयर डिफेंस सिस्टम सिक्योरिटी भी इन हमलों को रोक नहीं पा रही है। इजराइल के शहर शहर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के किर्यत याम और किर्योत में आग लग गई। किर्यत याम पर हिज्ब ने कई रॉकेट हमले किए और इन हमलों से जगह जगह आग लग गई। हिज्ब का एक रॉकेट हाइफा के मिलिट्री बेस पर गिरा और इसकी तस्वीरें सर्वेलेंस कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के आसमान पर जगह जगह धुआं नजर आने लगा। पिछले 15 दिनों से इजराइल में हिजबुल्लाह की स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा हो गई है, जो पिछले महीने तक 10% भी नहीं थी। हिज्ब ने इजराइल के हाइफा, साफेद और रमात डेविड एयरबेस पर हमले किए हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न गैलिली के अनिक्रा अबरिम पर भी हमले किए गए। अपर गलीली के मिनाशे और कार्मेल में हिज्ब के कई रॉकेट गिरे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के 30 रॉकेट हमले नाकाम कर दिए गए और एक ड्रोन को वायुसेना के फाइटर जेट ने इंटरसेप्ट कर दिया। जबकि हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 70 रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के हमलों में एक आम नागरिक के घायल होने की खबर है। इजराइल के अंदर तो हिजबुल्लाह ने हमले किए ही हैं, लेबनान में भी इजरायली सेना को चक्रव्यूह में फंसाकर बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इसी दौरान इजराइल की इन्फेंट्री टुकड़ी हिजबुल्लाह के जाल में फंस गई। हिज्ब के ट्रैप में फंसकर 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और 16 सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री बेस के साथ साथ लगातार दूसरे दिन हाइफा के नेवल बेस पर फिर हमला किया है। बीते 2 दिन में हिजबुल्लाह को इजराइल पर बड़ी कामयाबी मिली है और लगातार दूसरे दिन एक ही ठिकाने पर हमले को रक्षा विशेषज्ञ हिजबुल्लाह की प्रिसिशन कैपेबिलिटी यानी सटीक हमले करने की काबिलियत के तौर पर देखा जा रहा है। हाइफा में इजराइल के स्टेला मारिस नेवल बेस है और इस पर हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरे दिन हमला किया है। 7 नवंबर को लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमला किया। इस हमले में इजरायली नेवल बेस पर बना रडार स्टेशन तबाह होने की रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजरायली युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचा। इससे पहले 6 नवंबर को इसी बेस पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के दावे के मुताबिक इस हमले में सर्वेलेंस टावर तबाह हो गया।
इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार खत्म करने, उसकी ताकत कम करने के उद्देश्य से ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। 6 और 7 नवंबर को भी इजराइल ने कई बड़े हमले किए, जिनसे हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। सेंट्रल तायरे में इजराइल के हमले से 2 अपार्टमेंट की इमारतें धराशायी हो गई। लेबनान के जूर में इजरायली वायुसेना ने हिज़्ब की एयर यूनिट 127 के कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने में बारूद लगाकर उसे नष्ट कर दिया। लेबनान के सिडोन में इजरायली ड्रोन हमले से 3 लोगों की मौत हो गई और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 4 जवान घायल हो गए। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इजराइल के हमलों में 53 लोग मारे गए हैं और 161 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को 38 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। इजरायली सेना प्रमुख आरजी हालेवी ने दावा किया था कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ज्यादातर लड़ाके 90% तक इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार तबाह कर दिए हैं। लेकिन जिस तीव्रता से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ा है। सवाल यह है कि आखिर दक्षिणी लेबनान में कमांड कंट्रोल सेंटर, अंडरग्राउंड ठिकाने और ओवरग्राउंड लड़ाके खत्म होने के बाद भी हिजबुल्लाह को नई फोर्स और नया उत्साह कहां से मिल रहा है? इसका जवाब है हिजबुल्लाह का नया प्रमुख नईम कासिम। लेबनान के कफ्र फिला में नईम कासिम का जन्म हुआ था और कफ्र फिला जॉर्डन की सीमा पर है। गोलन हाइट्स जॉर्डन के हाथों से निकलने के बाद जॉर्डन की बड़ी आबादी लेबनान के कफ्र फिला आ गई। नईम कासिम ने पुराने संबंधों के आधार पर जॉर्डन में काफी गहरी जड़ें जमाई हैं। जॉर्डन से हिजबुल्लाह को समर्थन और लड़ाके मिल रहे हैं, यानी ट्रेंड लड़ाके हिजबुल्लाह की ताकत बन रहे हैं। इसीलिए नईम कासिम ने 7 नवंबर को इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि इजराइल पर 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हमले करने को तैयार हैं। जॉर्डन सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। जॉर्डन में आए दिन गाजा के लिए प्रदर्शन होते हैं। और खास बात यह है कि गाजा के लिए जंग लड़ रहे शिया मिलिशिया संगठनों को जॉर्डन के मुस्लिम संगठन समर्थन दे रहे हैं। जॉर्डन विदेश नीति के मोर्चे पर अमेरिका के साथ है, लेकिन जॉर्डन में 65% आबादी फिलिस्तीनी मूल की है। अब मुस्लिम आबादी ने हमास और हिजबुल्लाह को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया है। नसरल्लाह के 40वें पर जॉर्डन में रैलियां निकाली गई। रैलियों में लब्बैक या नसरल्लाह के नारे लगाए गए। जॉर्डन में IAF यानी इस्लामिक एक्शन फ्रंट नाम की पार्टी हमास हिजबुल्लाह की समर्थक है। बीते महीने के संसदीय चुनाव में IAF को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। अमेरिका ने इस पर चिंता जताई थी कि जॉर्डन में कट्टरपंथ जोर पकड़ रहा है। IAF हमास हिज़्ब के लिए जॉर्डन में जमीन तैयार कर रहा है और इसी पार्टी के जरिए ईरान भी अपना एजेंडा चला रहा है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के लिए ये चिंता की बात है। लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह को जॉर्डन से ही बड़ी ताकत मिल रही है और इसीलिए इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।